आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं लैक ऑपरेंड में यदि संरचनात्मक जीन के मध्य जीन में उत्परिवर्तन हो जाए तब होगा। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है परमेज का संश्लेषण नहीं होगा, दूसरा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है, तीसरा ट्रांस एसिटाइलेज का संश्लेषण नहीं होगा, चौथा लैक्टोज का पाचन शीघ्र होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो ये लैक ऑपरेंड है, ठीक है, ये जिसे लैक्टोज ऑपरेंड बोलते हैं, ये कहाँ चलता है? ये जीवाणु के शरीर में चलता है, जिससे यहाँ पर जीवाणु क्या करता है, कह सकते हो अपने शरीर में जीन का नियमन करता है, यानी जीन की जो अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, उसका यहाँ पर नियंत्रण करता है। ठीक है, नियंत्रण, तो इसी को ऑपरेंड बोलते हैं, लैक्टोज ऑपरेंड बोलते हैं। तो जैसे जो जीवाणु होता है, किसी माध्यम में इसका विकास और वृद्धि हो रहा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे लैक्टोज डाला जाएगा, ठीक है, जिस माध्यम में जीवाणु अपना विकास और वृद्धि कर रहा है, तो जीवाणु क्या करेगा, इस लैक्टोज को खाने के लिए, यानी इससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपने शरीर में एंजाइम का निर्माण करेगा, जिससे कि एंजाइम इस लैक्टोज को तोड़ेंगे और उससे ऊर्जा प्राप्त करेंगे। तो इसी से यहाँ पर जीन का ये नियंत्रण करता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये जीवाणु का क्या है, डीएनए है, ठीक है, और इसमें ये विभिन्न प्रकार के जीन हैं। जैसे यहाँ पर जो पीला वाला है ZYA, इसे क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संरचनात्मक जीन, ठीक है, जो पीला वाला है। और इन सबको क्या बोलते हैं, नियंत्रक जीन। आई का मतलब होता है यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है, जो इंड्यूसर बोल सकते हो, या ऐसे रिप्रेसर प्रोटीन बोल सकते हो। पी का मतलब प्रमोटर होता है, ओ का मतलब ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं, ये कह सकते हो जब इस माध्यम में लैक्टोज नहीं है, यानी दो कंडीशन मान लेते हैं, ठीक है, इस माध्यम में लैक्टोज की अनुपस्थिति है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से आई जो जीन है ये mRNA बनाएगा और यहाँ से आई प्रोटीन बनेगा, मतलब रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा तो ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, इस प्रमोटर पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे जुड़ेगा और यहाँ पर इससे कह सकते हो इसकी जो कह सकते हो अनुलेखन क्रिया होती है वो नहीं हो पाएगी, मतलब इस अवस्था में ये जो लैक ऑपरेंड होता है बंद रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि ये एंजाइम जो है ZYA, ठीक है, जिन्हें संरचनात्मक जीन बोलते हैं, वो अपना एंजाइम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि यहीं पे मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लैक्टोज की उपस्थिति हो गई, यानी प्रेजेंस हो गया, तो जैसे यहाँ पर आई जीन बनेगा, मतलब जैसे यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, ये लैक्टोज यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर जाके इस रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ने के बाद क्या करेगा, इस रिप्रेसर प्रोटीन को यहाँ ऑपरेटर पर नहीं जाने देगा और आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे आएगा, जिससे कि अनुलेखन क्रिया शुरू हो जाएगी और यहाँ पर mRNA बनेगा, mRNA से फिर प्रोटीन बनेगा और तीनों जीन से यहाँ पर 3 प्रकार के एंजाइम बनते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है रिप्रेसर इंड्यूसर, रिप्रेसर कौन है, रिप्रेसर प्रोटीन, इंड्यूसर क्या यहाँ पर है, लैक्टोज है। ठीक है, तो लैक्टोज क्या करता है, यहाँ पर इस रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर इस RI जीन को या कह सकते हो रिप्रेसर जीन को यहाँ पर इस ऑपरेटर पर नहीं जुड़ने देगा, जिससे कि अनुलेखन क्रिया चालू हो जाएगी और यहाँ पर 3 एंजाइम बनेंगे। तो Z से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और Y से बनता है परमेज, और A से बनता है ट्रांस एसिटाइलेज। तो इस तीनों जीन को जो ZYA है, इसको संरचनात्मक जीन बोलते हैं। तो इन्हीं तीनों संरचनात्मक जीन के मध्य जीन मतलब Y जीन में अगर उत्परिवर्तन हो जाए, उत्परिवर्तन का मतलब इसका अनुक्रम चेंज हो जाए, तो जब भी उत्परिवर्तन होगा तो ये एंजाइम नहीं बना पाएगा अपना। तो कौन सा एंजाइम यहाँ पर नहीं बनेगा, तो देख सकते हैं Y में परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर परमेज नहीं बनेगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, परमेज का संश्लेषण नहीं होगा, तो ये राइट होगा। बाकी गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, यहाँ पर ट्रांस एसिटाइलेज भी बनेगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा लैक्टोज का पाचन शीघ्र होगा। ठीक है, तो लैक्टोज के पाचन से यहाँ पर इस पे उत्परिवर्तन होने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि लैक्टोज का पाचन कब होगा शीघ्र, जब तीनों एंजाइम पूर्ण रूप से संपन्न होंगे, यानी बनेंगे। तो ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।